हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो स्टूडेंट एचपीएससी पीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यह जो क्लास है वो बहुत बेनिफिट रहेगी, क्योंकि मैंने जो है इसमें एचपीएससी की साइट से ये हिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर पीवाईक्यू जो है क्वेश्चन उठाए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक की जो है वो धम्म नीति है वो पूछा है, तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आज करेंगे। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपनी जो है अटेंडेंस मार्क ज़रूर लगाएं, थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म नीति, उसकी विवेचना करनी है या उसका उल्लेख करना है। तो सबसे पहले भूमिका में लिखेंगे कि मौर्य सम्राट राजा जो अशोक है उसने लगभग 260 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया था। उन्होंने जनता के कल्याण अथवा साम्राज्य में शांति समृद्धि और जो साम्राज्य में स्थिरता लाने के लिए धम्म की नीति को अपनाया। अशोक का धम्म जो है वह भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 10 सिद्धांतों पर आधारित था। अशोक की धम्म नीति में लेकिन ये धम्म नीति में ये भी बात ज़रूरी है कि पूर्णतया बौद्ध धर्म से नहीं किया हुआ था, उसमें से कुछ अन्य धर्मों का भी उसमें समावेशन था। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मानव कल्याण के लिए थे, समाज में शांति समृद्धि स्थिरता पैदा करने के लिए जो अच्छी चीज़ें थी वही अपनाई गई थी। तो अशोक की जो धम्म नीति में है वो 14 शिलालेख है, उनमें भी मिलते हैं, जिससे कि धम्म आदर्शों के प्रचार प्रसार का वर्णन भी मिलता है। धम्म की नीति का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जो सबसे पहले तो है कि धम्म की प्रमुख विशेषता या सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहला है अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा में क्या है कि अशोक की धम्म की नीति में अहिंसा सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इसमें सभी प्राणियों पशु पक्षियों के प्रति भी हिंसा न करना तथा पशु बलि इत्यादि पर रोक लगा दी गई थी तथा सभी को अहिंसा का आचरण करना अनिवार्य कर दिया गया, जिसका विवरण हमें स्तंभ लेख के 2 और 5वें में मिलता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि जो 5वें स्तंभ लेख में है वो पशु बलि पर रोक की है, जो वो स्पेसिफाई किया हुआ है। सेकंड पे आता है लोक कल्याण। लोक कल्याण में क्या है कि अशोक ने अनेक जनहित में कार्य किए, जैसे कि कुओं का निर्माण, सराय, अस्पताल, वृक्षारोपण आदि। अपने जन कल्याण की नीतियों के कारण अशोक को प्राचीन भारत के महानतम राजाओं में से एक माना जाता है। अगला पॉइंट है सहिष्णु। अशोक की सहिष्णुता विभिन्न धर्मों के प्रति समान भाव और विभिन्न संप्रदायों के प्रति समभाव से प्रदर्शित होती है। इसमें सामाजिक व धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श मिलता है। अगला पॉइंट है नैतिक आचरण। अपने माता पिता, मित्रों, सगे संबंधियों व गुरुओं के प्रति आदर, प्रेम व स्नेह का भाव आदि का आचरण हमें बौद्ध धर्म में मिलते हैं। समान दृष्टिकोण। अशोक का धम्म जो है वो सभी धर्मों के गुणों का सार रूप माना जाता है। उन्होंने सभी धर्मों के बीच का मार्ग निकालकर आपसी एकता को बनाए रखने के लिए, जो जन कल्याण के लिए बढ़िया हो, सही हो, उसी नीति को अपनाया और एक नया धम्म जो है वो आरंभ किया। फिर अगला पॉइंट है विभिन्न कर्मकांडों और आडंबरहीनता से परे। विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों, अंधविश्वासों और अत्यधिक व्यय वाले समारोह पर उन्होंने रोक लगाई व पशु बलि पर भी रोक लगाई। सार्वभौमिक प्रचार प्रसार। अशोक का धम्म केवल अपने साम्राज्य तक सीमित न होकर संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तथा मानव कल्याण की जो है वो बात करता है। अगला पॉइंट है अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से प्रभावित था कि नहीं था। तो ज़रूर था। बौद्ध धर्म से प्रभावित कैसे था कि अशोक की धम्म की नीति का उल्लेख करते हुए हम यह कह सकते हैं कि अशोक का धम्म जो है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित था, क्योंकि अशोक के भाब्रू शिलालेख में त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है, जिसमें बुद्ध, संघ और धम्म का उल्लेख जो है हमें मिलता है। मास्की अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करना भी बौद्ध धर्म की प्रभाविकता को दर्शाता है। विभिन्न बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा जो है वो अशोक ने की थी, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि धम्म पर जो है वो बौद्ध धर्म का प्रभाव था।
अशोक द्वारा धम्म का प्रचार प्रसार करना। अगला पॉइंट है प्रचार प्रसार का। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसका वर्णन हमें कौन से शिलालेख में? 5वें शिलालेख में मिलता है। विभिन्न धर्म महामात्रों की नियुक्ति के अलावा अपने शिलालेखों अभिलेखों द्वारा भी धम्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। अगला पॉइंट आता है कि अशोक के जो धम्म का जो है वो स्वरूप कैसा था। तो अशोक के धम्म के स्वरूप को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, जो कि जो डॉक्टर भंडारकर है वो तो कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म का उपासक था। फादर हेरास कहता है कि ये ब्राह्मण धर्म था, और डॉक्टर स्मिथ राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि ये सार्वभौमिक धर्म था। डॉक्टर फ्लीट महोदय कहते हैं कि यह राजधर्म था। लेकिन अशोक के दूसरे शिलालेख में अशोक ने धम्म का विवरण प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार जो धम्म की परिभाषा दी है वो ये है कि परोपकारी कार्य, दान, दया, पवित्रता, सत्यता का पालन अथवा प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे। और तीसरे शिलालेख में भी उन्होंने बताया है कि क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, निष्ठुरता आदि का निषेध करता है। अशोक की धम्म की नीति में भूमिका और उसके जो विशेषताएं हैं, उसके प्रभाव है, उसके प्रचार प्रसार और धम्म की नीति का जो स्वरूप है, वो सब कुछ करने के बाद हम लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि जो अशोक का धम्म है वो बौद्ध धर्म से नहीं अपितु जन कल्याणकारी कार्य व सामान्य धर्म से प्रभावित था। सामान्य धर्म था। और अशोक का धम्म जो है वो अहिंसा, नैतिक आचरण, मानव कल्याण पर आधारित महान धर्म था। यही कारण है कि अशोक को प्राचीन भारत के सबसे बेहतरीन राजाओं में से एक माना जाता है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।